हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। मैं हूं पंखुरी और आप बहुत बहुत स्वागत है आपका पनाश ब्लॉगर में। और जस्ट मैं यहाँ पे ऐसी बैठी थी इसको फीड करा कर, तो देखा कि फटाफट से आया। और ये जो सोफ़ा है ना, यहाँ पर ये वाला जो पोर्शन है ना, यहाँ आके खड़ा हो जाता है। और बस उसको यही है, अब जब से खड़ा होने लगा है ना पकड़ के, तो उसको यही रहता है कि बस यहीं पर आकर वो हमेशा खड़ा होता है, पकड़ के खड़ा हो जाएगा। फिर उसको दिखा टेबल पे कुछ रखा हुआ है, तो वो टेबल के लिए पास आया, तो मैंने सोचा कि चलो कैमरा ऑन करते हैं, शायद पकड़ के चलने लगे। और देखा आपने, उसने चला थोड़ा और पकड़ के चलने की कोशिश कर रहा है। तो ये सब चल रहा है, बिल्कुल भी टाइम ही नहीं मिल पाता है आजकल। एक तो घर सेट करने का रहता है, ऊपर से ये महाराज ये महाराज है ना, जो ये बदमाशू। आज बिल्कुल मूड अच्छा नहीं है इसका सुबह से। अभी देखो सोकर उठा है, क्या पता अभी कैसा नहीं है। तो बच्चों, कैसा है आपका मूड? ये देखो, ये कौन है? ये प्यारा प्यारा बेबी कौन है? ये चुंदू क्यूटू बेबी कौन है? लॉकेट कहाँ है? बस हमेशा यही हाल रहता है लॉकेट का, आगे पीछे। आजकल तो ये भी मुंह में डालने लगा है, बदमाश की बदमाशियाँ बढ़ रही हैं। मैं सोचती थी कब क्रॉल करेगा, अब क्रॉल करना स्टार्ट किया है। जब बदमाशियाँ। पहले मैंने आपको बताया ना, जब मैं लंच बनाती थी सुबह वीर के पापा के लिए, तो मैं किचन में रहती थी, यहाँ खेलता रहता था गद्दे पे। तो उसको उतना चलना आता नहीं था कि वो फटाफट से वहाँ आ जाए। पेट के बल बिस्तर पे इधर उधर होता रहता था, तो बिस्तर पे ही रहता था। कितनी ध्यान से सुन रहा है। वीर, कुकर बंद कर दो बेटा। तो फिर क्या, अब तब मैं सोचती थी कब चलेगा, कब छोड़ेगा। अब चलने लगा, जा के मेरा पैर पकड़ के खड़ा हो जाता है, बदमाश। नहीं तो वहाँ जाएगा, वहाँ पे टमाटर की टोकनी में से टमाटर फेंकेगा, तो कुछ करेगा। ऐसे इसकी बदमाशियाँ स्टार्ट हो गई हैं। अब बदमाशी करने लगी है मीना तो। हाँ अभी सोकर उठा, इसका पानी गर्म करने रख दिया था मैंने। आज मसाज ही नहीं कर पाई इसकी। मसाज का ना बिल्कुल नहीं करवाता है आजकल। सामने से तो भी करवा लेता है, और जैसे मैंने पीछे पलटाया और बस उसका भागना स्टार्ट, बिल्कुल नहीं कराता है। तो अभी मसाज कर देती हूँ, जैसे भी थोड़ी मोड़ी होती है। पहले जैसे परफेक्ट नहीं हो पाती है, बट थोड़ी हो जाती है, तो वैसे कर लूँगी मैं। अभी 1 साल तक तो मम्मी बोल रही है करो। मैंने बोला मम्मी बिल्कुल नहीं करवा रहा है मुझसे। अब 8 महीने का तो हो गया ना, 4 महीने और बाकी टाइम से सुनता है, तो तब तक कर लेंगे थोड़ा जितना भी करवाता है। मम्मी बोल रही है अगर नहीं रहता है सीधा खड़े ना, तो पीछे जब करना हो तो ऐसे खड़े कर दिए इधर, और फिर पीठ और पैर को ऐसे खड़े ही मल दो, तो कम से कम ज़रूरी है ना, पैर और पीठ मलना बहुत ज़रूरी है। एक तो पीठ के बल सोते हैं रात भर, तो बच्चों के ये दर्द होते हैं, वो थोड़ी ना करवाएंगे। उनको क्या पता, उनको क्या समझता कि करने से क्या हो रहा है। और पैर की बात है तो पैर में वही का वॉक करना स्टार्ट रहता है, और ऐसे खड़े भी बहुत देर रहता है वो। एक तो वहाँ कोने में खड़े रहता है सोफ़े पे, और यहाँ पे भी सोफ़े के पास खड़ा हो जाता है आके, तो उससे भी पैरों में भी दर्द होता है ना। घुटने भी मल रहा है, जो घुटने चलती है मेरी बच्चे दिन भर। उसको खेलने का इतना क्रेज़ है ना, मैं आपको बता नहीं सकती, बहुत ज़्यादा। इसके कारण सोता नहीं है। एक्चुअली स्टार्टिंग से ऐसे ही करता है, जैसे नींद आती तो बच्चे रोते हैं ना, एक्चुअली वो इसलिए रोते हैं क्योंकि उनको सोना नहीं होता है, इसलिए रोते हैं ना बच्चा। सोना नहीं रहता है, हमको खेलू करना रहता है, बस हमको नींद नहीं आ जाती है, तो वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम क्या करें, इसलिए वो नहीं करते। दोनों लेनी चाहिए। तो अभी जस्ट मेरी झाड़ू बस लगी है, मतलब खाना तो रेडी है ही, भाकरी बस बनाना है, मतलब सब्ज़ी बन गई थी तभी बना रही थी मैं भाकरी भी। लेकिन ये है ना, ये उनका अलार्म चालू हो गया था, तो फिर मैंने बोला ठीक है यार, बाद में बना लूँगी। अभी देखती हूँ, बस नहला के उसको जब खिला पिला के सुलाऊँगी ना, वो वाली टर्न में मुझे नहाना है, खाना है, और हाँ पोछा बाकी है। तो पोछा आज वीर बोल रहा है कि मैं लगा दूँगा। अच्छा ने काटती है मेरी चुकू को। इतना हम लोग नेट लगा के सो रहे हैं, लेकिन ना यहाँ पे मच्छर ऐसे हैं कि दिन दहाड़े इतने मच्छर होता है ना
कि काट ही देते हैं उसको। और हम लोग को किसी को आज तक मुझे एक मच्छर नहीं काटा है यहाँ, बट उसको ही क्या पता क्यों काटते हैं। बच्चों का खून मीठा लग रहा है कि क्या लगता है भगवान ने। मेरे ऊपर चढ़ के बताओ, ऊपर चढ़ना बदमाश। बस अब इसको नहला के इसका खाना पीना कर देते हैं, फिर उसके बाद हम खाएंगे पिएंगे। सोच रही थोड़ा सा बेडरूम भी जमा लूँ, थोड़ा थोड़ा सामान इधर उधर रख दूँगी। बस थोड़ा ही बचा है, कुछ ज़्यादा खास बचा नहीं है अब सेट करने के लिए। तो देखती हूँ, अभी करती हूँ। जब ये एक्चुअली देखिए जब ये सोएगा ना, अभी मैं करने लगूँगी ना तो रोने लगेगा। अपना आज जब खेलता नहीं है आजकल, पहले खेलता था, अभी क्या रोने लगेगा कि जैसे ही मैं घर जाऊँगी तो। हालांकि वीर है, वीर भी रहता है साथ में उसके, लेकिन वो वीर से भी उतना ज़्यादा वो नहीं है कि वो वीर उसके साथ खेलता रहे और वो रुका रहे। देखती हूँ क्या करो, समझ में नहीं आता है ना। करने लगो तो वो टाइम जाता है, और अगर नहाने और खाने लगो उतनी देर में मेरे सिर्फ नहाना और खाना होता है, और वो सोकर उठ जाता है और कुछ करने का टाइम ही नहीं देता है वो कि मैं थोड़ा सा कर लूँ फिर नहाऊँ और फिर खाऊँ। नहीं, बिल्कुल नहीं। हालांकि अभी मैं कपड़े धो नहीं रही हूँ, कपड़े मैं आज तो मैंने मशीन भी नहीं लगाई। कपड़े मैं क्या कर रही हूँ ना कि एक दिन के आड़ में धोती हूँ, जिसमें कि क्या होता है कि जो अंडरगारमेंट्स होते हैं ना ये लोगों के, तो ये धो देती हूँ मैं, हाथ से हैंड वॉश कर लेती हूँ। बाकी जो बेडशीट हो गई एंड ऊपर के जो कपड़े हैं, जैसे लाइक माई टी शर्ट और उसका टी शर्ट, इनका टी शर्ट, कपड़े जो भी धोने वो मैं मशीन में धो रही हूँ। बाकी ये वाले कपड़े मैं धो लेती हूँ ऐसे, कभी कभी डाल भी देती हूँ, जैसे टंगे रहते हैं सुबह सुबह तो रेडी में क्या करती हूँ, रात को ही कर लेती हूँ। एक्चुअली नल आता है यहाँ पर सुबह सुबह, जैसे कि मैंने आपको बताया 6:45 बजे नल आ जाता है, कल बताया था कल के ब्लॉग में। तो 6:45 बजे नल आ जाता है ना, तो उसी टाइम पे अगर मशीन लगा दो ना तो टंकी थोड़ी भरी रहती है। तो मैं क्या करती हूँ, उसी टाइम पे बर्तन कर लेती हूँ, उसी टाइम पे मशीन लगा देती हूँ और फिर वीर का टिफ़िन बनाती हूँ। तो सुबह का जो काम रहता है ना मेरा 7 to 10 बोलना चाहिए, 9, हाँ 7 to 9 ऐसा भाग दौड़ का रहता है। मतलब वीर के पापा 9 को चले जाते हैं, तब तक तो बहुत ज़्यादा है। कभी शेयर करूँगी आपके साथ वो रूटीन मेरा छुपे का, भगम भाग बोलो। इन लोगों का लंच बनाना रहता है और भी अदर काम रहते हैं किचन में, और इसका अलग चालू रहता है। इसको भी देखो, बीच में इसको भी फीड कराओ, बीच बीच में आके रो रहा है तो क्यों रो रहा है ना बच्चा। इसका भी नाश्ता भी कराना रहता है। इसको सुबह सुबह थोड़ा सा कुछ भी फ्रूट खिला देती हूँ उसको। जैसे आज इसने खाया है मैंगो 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 मैंगो, क्या खाया बिट्टू, मैंगो मैंगो। तो चलिए बहुत बातें कर ली, अब मैं उसको नहला देती हूँ। तो पहले तो मसाज कर देती हूँ फिर नहला देती हूँ, है ना नन्नू। अभी पे आपको बोल रही है मेरी बच्ची, तो बाद में मिलती हूँ। आजा 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 लड्डू, आजा मम्मा पास, आजा आजा, पक पक के आ जाओ, आजा आजा आजा। बदल के अरे 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 बहुत जल्दी चलने वाला है बदमाश, टकलू बदमाश। बैलेंसिंग चालू है, पेन भी चाहिए। यही चीज अभी छोड़ के गया है और फिर से वहां से पकड़ के फिर से इधर आया है। देखिए मैंने आपको बताया है ना, ऐसे ही करता है ये। यहाँ से सोफे पकड़ा उसने, वहाँ से आया और आज ही कर रहा है ये, सोफे से टेबल पकड़ के और खसक खसक के इधर आया है, थोड़ा थोड़ा से चल चल के पकड़ पकड़ के। अब मैंने कैमरे में पकड़ लिया। तो गाइस आज मैं बनाने जा रही हूँ कुल्फ़ी। तो ये मैंने क्या किया है, मिल्क को ना सिर्फ थोड़ा सा उबालते गए। ये देखिए हल्का सा पिंकिश बोलें, थोड़ा डार्क हो गया उसका कलर, येलोइश था। तो मैंने इसको जमने रख दिया था कुल्फ़ी बनाने के लिए।
तो मैंने इसके लिए ना एक जर्मन का बर्तन लिया है, ये केक मोल्ड है, बहुत पुराना हो गया है, मैं सोचा इसी में रखती हूँ। जर्मन के बर्तन में बोलते अच्छी जमती है। देखिए ये ऐसे हार्ड हो गई है। अब इसको क्या करेंगे, हम ग्राइंड कर लेंगे मलाई के साथ। तो मैंने अच्छी इसका और एक बार का और मलाई ना इतनी मलाई निकाल के रखी है, इसको पूरी निकालूंगी मैं और उसको फिर से मलाई के साथ में ग्राइंड करके एंड देन फिर से मोल्ड में भर के रख दूँगी। कुल्फ़ी का मोल्ड होता है ना उसमें, तो ये एकदम घर पे बन जाएगी यम्मी यम्मी कुल्फ़ी। और अगर आप चाहें तो ड्राई फ्रूट्स और इलायची ऐड कर सकते हैं। मैं तो शायद इलायची और बादाम वगैरह कुछ तो डालने की सोच रही हूँ अभी। चलिए देखते हैं आगे मैं क्या करती हूँ। कल इडली बनाने वाली हूँ मैं, तो उसकी तैयारी कर रही हूँ। तो ये लिया है मैंने राइस, इनको भिगोना है। और ये है थोड़ी सी उड़द दाल वाले, ये मेरे हस्बैंड को मना है तो मैं उनके लिए बनाऊँगी, नॉर्मल वाले रवा वाले बना लूँगी। और ये थोड़े से साबुदाने भी डाले हैं मैंने, और थोड़ी सी आधा चम्मच मेथी दाने डाले हैं मैंने, आपको दिख रहे होंगे ऐसे। मैंने एक वीडियो में देखा था साबुदाने से और अच्छे सॉफ्ट बनते हैं। और साबुदाना थोड़ा सा पोहा भी डाल देना तो बहुत सॉफ्ट बनती है। तो थोड़ा सा पोहा भी लिया मैंने। तो चलिए इन तीनों को मैं भिगो लेती हूँ। तो देखिए गाइस, अभी ये थोड़ा सा निकलने लायक ऐसी हो गई है। ये देखिए, इसको क्या करेंगे, इसमें डालेंगे, छोटे छोटे पीसेस कर लेती हूँ मैं, तो एकदम से वो मिक्सर को भी भारी नहीं पड़ेगा। मिक्सर में इसे डालकर और फिर मलाई डाल के अच्छे से इसको फेंट लेंगे एंड देन फिर से मोल्ड में डालेंगे। कितना डालेंगे, इससे क्या होता है ना, आइसक्रीम थोड़ी और सॉफ्ट रहती है। मलाई खाती हूँ मैं, ये मेरी 2 दिन की मलाई है। मतलब एक बार के 1 लीटर दूध में इतनी निकली थी, एक बार के 1 लीटर दूध में इतनी निकली थी। तो ये मैं क्या करूँगी कि आधा ले लेती हूँ और उसमें पूरा एक वाला पोर्शन ऐड कर दूँगी। और मैंने ऑलरेडी मैंने शुगर ना इसमें ज़्यादा डाली हुई है, कि जिससे क्या होगा कि जब हम इसको ऐड करेंगे ना मलाई को, तो शुगर की कमी नहीं होनी चाहिए। तो देखिए गाइस, ये मैंने इसको फेंट लिए और ये देखिए यहाँ पे मेरे ये मोल्ड रेडी, क्या गिरा, ये मेरे मोल्ड रेडी हैं। इसमें मैं बस डाल दूँगी। थोड़ा सा वीर वो कूट कर दे रहा है मुझे इलायची, और थोड़े बहुत बादाम डाल रही हूँ। बीच बीच में ऐसे क्रंची से आते हैं ना, अच्छे लगते हैं। थोड़े से डाले मैंने, 2 बादाम डाले मैंने ये इसमें। इसको अच्छे से फेंट लेने से क्या होता है ना, मलाई के साथ थोड़ी सी वो क्रीम हो जाती है। अभी क्या है इसमें ना, थोड़ा सा बर्फ़ का वो है। बस अब इसको दिखाओ बेटा कैसे बन गई। ठीक है, इसको थोड़ी सी रख देते हैं वो वाले पोर्शन के लिए, और थोड़ी सी इसमें ऐड कर देते हैं ना, और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हमने लकड़ी भी रखी थी यार, कहाँ गई, मिल नहीं रही। अभी नहीं, इतनी जल्दी लकड़ी डालेंगे नहीं, थोड़ा सा देर बाद डालेंगे। तो ये रहा मेरा मोल्ड। ये 3 मोल्ड मैंने डीमार्ट से 2-3 साल पहले लिए थे। हम 3 है ना, अब चौथा भी आ गया। जब तक वो खाएगा तब तक एक और ला लेंगे। अब इसको हम ऐसे डाल देंगे इसमें, या एकदम नहीं ज़्यादा भरना है। एंड 3, ये 3, ये तो बहुत सारा बचेगा इस बार। खैर ये 3 मोल्ड में क्या होता है, अब इसको हम ऐसे ढककर लगा रख देंगे। चाहे तो आप ऊपर से और बादाम डाल सकते हैं, बस इतना काफ़ी है हमारे घर। नहीं तो मेरा वीर तो बादाम के बारे में खाएगा ही नहीं, है ना? बिल्कुल, अभी भी बोल रहा था मत डालो। चलिए फिर इसको रेडी, अब ये जब मैं निकालूंगी ना तब आपको दिखाती हूँ। तो बाकी बचा वाला ना गाइस मैं इसमें रख दूँगी, फिर से इसी में जमा दूँगी, क्योंकि जो जर्मन के बर्तन में अच्छे जमते हैं। और मैं ये बोल रही थी कि वैसे तो मेरे पास वो प्लास्टिक मोल्ड है जिसमें कैंडी जमाते हैं,
लेकिन वो कैंडी के लिए ही सही है। वो बर्फ़ रहती ना, वो अच्छे से निकलती है, ये उतने अच्छे से उसमें निकलती नहीं है। थोड़ी सी वो रह गई थी। चलिए इसको रख देती हूँ मैं। इसको ऐसी कटोरी में निकाल के खा लेंगे। एक बार मिठास चेक कर लेती हूँ, बिल्कुल परफेक्ट है।